सर्वप्रथम अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय साहब हरिंद्रानंद भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, आज के बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी बा। एक कहानी के ध्यान से सुनल जाओ। भिखारी बना व्यापारी। देखिए, एक कथा से सीखे के बा कि कैसे आदमी भिखारी से व्यापारी बन सकता। कौन पूजा, कौन पाठ, कौन व्रत, कौन दान, कौन कर्म कैला से यही जन्म में गरीब से अमीर बन सकल जाता, दुखी से सुखी बन सकल जाता। एक कथा से यह सीखे के मिली, यह समझे के मिली। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी बा। आई एक कहानी के ध्यान से सुनल जाओ। देखिए गुरु भाई बहन, एगो शहर में एगो शिव जी के मंदिर है। शिव जी के मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। वो मंदिर में भक्त लोग, श्रद्धालु लोग पूजा करे आवे, दर्शन करे आवे। आ वही मंदिर के दरवाजा पर कुछ भिखारी लोग भी, कुछ दुखिया लोग भी बैठे। मंदिर के दुआरी पर भिखारी लोग ऐसे बैठेला कि जब भक्त लोग आवेला तो भगवान के दर्शन कैला के बाद पुण्य के काम समझ के भिखारी लोग के कुछ कटोरी में 2-4 पैसा डाल के चल जाला। वही से भिखारी लोग आस लगा के भगवान के दरबार में बैठेला। तो देखिए, वो मंदिर में एगो भिखारी रहलन। वो भिखारी महादेव जी के दया कृपा समझ के वही मंदिर के दरवाजा पर बैठस और भिक्षा मांगस और वही भिक्षा से अपन गुजारा करस। एक दिन के बात हो कि वो मंदिर में एगो बहुत बड़ व्यापारी सेठ होलन दर्शन करे खातिर। मंदिर में जाके दर्शन कैलन। दर्शन कैला के बाद में वापस लौट के उ जात रहलन। जब वापस लौट के जात रहलन तो ये भिखारी उनका आगे अपन हाथ फैलौलन। कहलन कि हे साहब, कुछ गरीब के झोली में रख दियाओ, 2-4 पैसा दे दियाओ, ये दुखिया के पेट भरे खातिर कुछ दया कैल जाओ। तब वो सेठ कहले कि देखो भिखारी, ई बताओ सबसे पहले तू केवल मांगे के काम करेला कि कुछ केहू के देहू के काम करेला। तो भिखारी कहले देवे के काम हम कहाँ से कर सकें। हम तो ठहरनी एगो भिखारी। जब देवे के शक्ति रहित, देवे के सामर्थ्य रहित, तो भिक्षा मांगला के कौन जरूरी रहलो। केहू के आगे हाथ फैलावला के कौन जरूरी रहलो। हम केहू के कुछ ना देवेनी, हम भिखारी हई। हमर मांगे के काम बा, हम मांग चांग के अपन गुजारा करीने। तो सेठ कहले कि देखो, भिखारी हुआ चाहे जे कुछ भी हुआ, लेकिन तोहरो मन में एगो विचार रखे के चाही, केहू के कुछ देवे के चाही, केवल मांगे के ना चाही। ओकरा बदले में केहू के कुछ ना कुछ जरूर देवे के चाही। अभी भिखारी कहले कि जब देवही के शक्ति रहित तो भिक्षा मांगला के कौन जरूरी रहलो। अब वहाँ से उ सेठ कह के चल गईले, उनका के कुछ ना देले। अभी भिखारी सोच में पड़ गईले कि सेठ के ना कुछ देवे करलो तो भले ना देतन, लेकिन हमरा के ई का कह के सुना गईलन कि कुछ देवे के चाही केहू के। हमरा पास बा का, कौन औकात बा। हम भला कहाँ से केहू के कुछ दे सकतानी। जब देवे के औकात रहित, शक्ति रहित, तो ये भीख मांगला के हमरा कौन जरूरी रहलो। अब दौड़ दौड़ के ये बात उनका मन में उठे कि काहे कहलन कि कुछ देवे के चाही। ये बात के वो दिल में बैठा लेलन। दिल में बैठा के सोच में पड़ गईलन। ये बात के लेके कहलन कि
शायद सेठ सही कहलन कि कुछ देवे के चाही, हम केवल मांगी ने आज ले केहू के कुछ दिले नहीं खी, लेकिन फिर दे भी का सकतानी, हम हमरा पास बढ़ले का बा। अभी बात के वो बहुत ज़्यादा गुनियावट करे लगलन कि शायद हमरो केहू के कुछ देवे के चाही। यदि यही भीखे मांगल पैसा में से केहू के कुछ देता नहीं तो फिर हमरा हाथ से केहू ली ना, काहे कि हम ठहरनी एगो भिखारी, भिखारी के हाथ से भला के काली। अब सोचते सोचते एगो हल निकलल उनका मन में। कहले कि ठीक बा, कुछ देवे के शक्ति तो नहीं है, लेकिन ये मंदिर के बाहर एगो बहुत सुंदर फूल के फुलवारी रहे। सोचले कि कुछ तो बा ना देवे खातिर, लेकिन हम एगो काम करतनी, हर आदमी के फूल के जरूरी होला, तो हम काहे ना यही फूल में से तोड़ के हम इहे देवे के लोग के शुरू कर दी। पता ना उस सेठ काहे ऐसे कह गईले हैं, काहे ना। अब देखी वो का कैले कि वो फूल में से तोड़े के शुरू कर दिले। अब फूल तोड़ के अब भिक्षा मांगे से पहले वो फूल उ लोग के देवे के शुरू कर दिले। फूल दिला के बाद में वो कुछ मांगस, पहले देवे के शुरू कैलन। अब फूल दिला के बाद में जकरा नाहियो देवे के मन रहे, जकर नाहियो इच्छा रहे, उहो उनका के 2-4 पैसा उनका कटोरी में डाल देवे। काहे कि जब पहले केहू के कुछ दे दिया तो ओकरा बाद में चाहे केहू दयावान होखे, चाहे केहू निर्दयी होखे या कठोर होखे, पहले देला के कीमत जरूर देवे के पड़ जाला, चाहे 10 पैसा दी या 5 पैसा दी। अब वही तरह भइल। अब वो फूल देवे के शुरू कैलन। फूल देला के बाद मांगे के शुरू कैलन। जब पहले देवे के शुरू कर दिलन, ओकरा बाद मांगे के शुरू कैलन, तो भइल का कि उनकर वो भीख के आमदनी जौन रहे बढ़ गईल, उनकर कमाई ज़्यादा होखे लागल। जब ज़्यादा होखे लागल तो घूम घूम के भी फूल देवे के शुरू कैलन। पहले केवल मंदिर में बैठस, लेकिन जब फूल से आमदनी बेसी आवे लागल, थोड़ा सा उनकर भिखारी से उनकर कुछ बदलाव भी हो गईल, पुजारी के जैसन हो गईलन। फूल देस, ओकरा बाद में वो भिक्षा लेस। अब वही तरह करते करते ये बड़ा सुखी हो गईलन। इनका पास कुछ ज़्यादा पैसा हो गईल। तब भी मन में सोचत रहे, कहत रहे कि हमरा खातिर शायद उस सेठ जौन कह के गईल बहुत बढ़िया बात कह के गईले, हमरा के बहुत बढ़िया ज्ञान दिले कि केवल मांगे के ना चाही, केहू के कुछ देवे के भी चाही। भले भिक्षा ना दिले, वो बेरा हमरा दिल में चोट लागल, लेकिन हमरा खातिर जौन सुझाव जौन ज्ञान दे के गईल बड़े, बहुत बढ़िया ज्ञान दिले बड़े, बहुत अच्छा हमरा खातिर कह के गईले। आज उनका वजह से हमर भिखारी से हमरा के लोग पुजारी के नज़र से भी देखता, हमर आमदनी कमाई जौन भी बा बढ़ गईल बा। काहे कि पहले तक केहू के इच्छा होखे तो कोई देवे कोई ना देवे, लेकिन फूल देला के बाद हर आदमी के मजबूरन कुछ ना कुछ उनका के देवही के पड़ जाए। जब केहू कुछ दे देवेला, पहले दे दी, ओकरा बाद में वापस लौटाही के पड़ जाला। एगो ऐसा नियम बा कि पहले केहू कुछ जब दे दी तो दूसरा बेरी दूसर केहू के ओकर कीमत लौटावे के पड़ जाला, चाहे कम चाहे बेसी। अब बड़ा सुखी हो गईलनी। अब संजोग से एक दिन फिर ही मंदिर के दुआरी पर बैठ के फूल देश लोग के वही समय में उस सेठ फिर मंदिर में आ गईले। जब मंदिर में अइले, मंदिर में जाके दर्शन कैले, दर्शन कैला के बाद में लौटत रहे, तब भिखारी उनका के फूल देता रहे, कहत रहे कि हे साहेब, हे हजूर, आज तो हमरा के रउआ कुछ दे दी। अब हम केवल मांगे के काम नहीं कैले, हम कुछ देवे के भी काम कर रहल बानी। पहले दे तनी,
ओकरा बाद हम भिक्षा मांगतानी। देखले सेठ कि फूल देता रहे ओकरा बाद भिक्षा मांगता रहे। तो सेठ कहले कि देखा भिखारी, तू भिखारी ना बल्कि हमरा जैसन व्यापारी बन चुकल बड़। कह के वहाँ से उचल गईले। अब तू व्यापारी बन गई बड़ कह के जब उचल गईले तब फेन ही भिखारी सोच में पड़ गईले। कहत रहे कि दादा एक बेर तो कहले कि मांगे वाला ना बल्कि देवे वाला भी बने के चाही। तो वो बात हम दिल में बैठौनी, वो बात पर चलनी तो हमरा बहुत ढेर सारा फायदा भइल। लेकिन आज कौन बात कह के चल गईले कि भिखारी ना तू बल्कि व्यापारी बन चुकल बड़। अब ये बात के का अर्थ भइल, का मतलब भइल, ये बात के हल हम कैसे निकाली, एकरा के हम का समझी। हम तो भिखारी बानी, चाहे भले हम 2 रुपया ला हो चुकल बानी, लेकिन हम बानी तभी भिखारी है। हम भला भिखारी आदमी व्यापारी कहाँ से बन सकेम। थोड़ा सा चेंज हो गइल बा कि पहले के जैसन पहले हाथ नहीं के बढ़ावे के पड़त। पहले फूल दे के ओकरा बाद में मांगे के काम करतानी। पैसा भी ज़्यादा हो गइल बा, कुछ हमर चेंज भी हो गइल बा। भिखारी से लोग हमरा के पुजारी के नज़र से देखता, लेकिन व्यापारी तो नहीं बन सकत, व्यापारी तो नहीं हो सकत। इस सेठ काहे ऐसे कह के चल गइल हन। जरूर कुछ ना कुछ एहू बात में रहस्य हुई। अब देखी एहू बात के भिखारी दिल में बैठा लेलन। दिल में बैठा के मंदिर से बाहर निकलत रहन। रात के समय में गइलन, आकाश ओर ताकतारन, पताल ओर ताकतारन, चारों दिशा ओर ताकतारन। कहतारन कि हे विधाता, हे भगवान, हम भिखारी व्यापारी कैसे उनका दिखाई देनी हो। हमरा के व्यापारी काहे कहलहन। देख के चारों ओरिया सोच में पड़ल बड़न। तब तक उनका मन में फिर एक ख्याल आइल, शायद हमरा पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गइल बा। अब हमरा ई भीख ना मांग के सही में कोनो बिजनेस व्यापार करे के चाही। काहे कि पैसा बहुत ज़्यादा हो चुकल बा। ये पैसा से कोनो बिजनेस हो सकता, व्यापार हो सकता। अब देखी खूब खुश बाड़े, ठट्ठा मार के हंसता रे। आ हंस के बिहान भइला सवेरे से अब फूल के देहल आ भिक्षा के मांगल छोड़ देले। आ वो पैसा से एगो छोट मोट बिजनेस शुरू कैले। बिजनेस उनकर साथ दे दिलक, आगे बढ़े लागल। काहे कि पैसा लगौले रहलन। अब उनकर व्यापार जौन बा बढ़े लागल अच्छा से। कुछ दिन के बाद वो बड़का सही में व्यापारी बन गइलन। जब व्यापारी बन गइलन तब फेन वो सेठ के धन्यवाद देता रहन। कहता रहन कि सेठ के ज्ञान जौन बा हमरा खातिर बहुत कामयाब भइल, बहुत लाभ मिलल। सही में वो कह के गइलन कि तू भिखारी ना बल्कि व्यापारी बाड़ो। अब देखी का भइल कि उस सेठ के धन्यवाद दे के वो मंदिर के महादेव जी के, भोलेनाथ के धन्यवाद देते रहन। अब सोचलें कि जौना महादेव जी के दरवाजा पर बैठ के भिखारी बनत रहनी हो, भिखारी बन के आ कुछ भिक्षा मांगत रहनी हो, उनके दरबार से हमरा वैसन ज्ञान मिलल, हमरा वैसन बुद्धि मिलल कि आज हम भिखारी से व्यापारी बन चुकल बने। ये सब महादेव जी के कृपा हो, भोलेनाथ के कृपा हो। अब हमरा महादेव जी के दर्शन करे जाए के पड़ल। एक दिन के दिन रहे कि रोज उनका दुआरी पर गोरे के पड़े। आज हम व्यापारी बन चुकल बानी तो हमरा टाइम नहीं खे मिलत, लेकिन हम आज मंदिर जरूर जाएम। अब कुछ पर प्रसादी लेके मंदिर में पहुँचल बड़े। मंदिर में जाके महादेव जी के दर्शन करता रहे। दर्शन कैला के बाद जब लौटता रहे तो ठीक वही समय में संजोग से फिर उ सेठ आ गइले वहाँ।
अब सेठ जब आइल बड़े तो ई भिखारी सेठ के चिन्हत रहे पहचानत रहे, लेकिन सेठ अब की बार इनका के नइखन पहचानत। काहे कि इनकर वेशभूषा सब बदल चुका रहे, इनकर पहिरावा ओढ़ावा सब बदल चुका रहे। अब एकदम ही सेठ बन गई रहे, इनकर कपड़ा लता एकदम पूरा ठाठ बाट से बढ़िया सेठ के जैसन हो गई रहे। तो भिखारी सेठ के प्रणाम कैले, कहले कि हे हजूर का समाचार बा, का हाल चाल बा, कह के सुनावल जाओ। तो सेठ कहले कि रउआ के बानी, का बानी, हम रउआ के चिन्हत नइखी। तो ई कहले कि रउआ याद करी, रउआ चिन्हे के कोशिश करी, रउआ से पहलहू मुलाकात भइल बा। तो ई कहले कि ना, ई मुलाकात जौन बा पहला बार हो रहल बा, हम रउआ के पहचानत नइखी। तब भी भिखारी कहले कि देखी हमनी के मुलाकात ये अब तीसरका बार हो, तीसरका बार हमनी के भेंट भइल बा, रउआ पहचाने के कोशिश करी। लेकिन केतनो कैले तो ई भिखारी से इनकर ड्रेस जौन बा बदल चुका रहे, ई सेठ इनका के पहचान ना पौले। तब जाके भिखारी सब कह के सुनौले, अपन शुरू से पूरा दस्ताना कह के सुनौले। कहला के बाद में कहले कि देखी है हजूर, रउआ जौन ज्ञान हमरा के देनी उ ज्ञान हमरा खातिर बहुत बड़ काम कैलक, हमर तो जीवने बदल देलक। रउआ कहनी हमरा के सुझाव देनी कि केवल मांगे वाला ना बल्कि देवे वाला भी बने के चाही। तो हम फूल देवे के कोशिश कैनी, जब फूल देवे लगनी तो हमार आमदनी बढ़ गई। हमर भिखारी से कुछ पुजारी के जैसन हमरा के लोग देखे लागल, आ हमरा आमदनी जौन बा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दोसरका बार जब रउआ भेंट भइनी तो हम रउआ से कुछ मंगनी तो रउआ कहनी कि अब भिखारी ना बल्कि तू व्यापारी बन चुकल बड़। ओहू बात के हम दिमाग में बैठौनी, दिमाग में बैठा के आ देखी हम एगो छोट मोट व्यापार शुरू कैनी। व्यापार हमार बहुत चलल, आगे बढ़ गई। आज हम सच में व्यापारी बन चुकल बानी। ई राउर सुझाव राउर ज्ञान हो, उहे भिखारी हम हई, हमरा के पहचानी। अब देख के सेठ बड़ा खुश भइले, कहता रे कि देखो हमेशा कहनी कि चाहे केहू कितनो गरीब होखो भिखारी होखो, लेकिन केवल मांगे के काम मत करो, दूसरा के भरोसा पर मत रहो, दूसरा के भरोसा पर मत जियो। ऐसन अपाहिज मत बन जाओ कि हमरा से कुछ ना होके सकी, केहू के हम कुछ ना करे सकेम। यदि केहू के कुछ कह के करतनी तब कमाए के कोशिश करतनी, या भिक्षा मांगी या कोनो भी काम करी। जब दूसरा खातिर कुछ करतनी तो ओकर मोल ओकर कीमत कुछ अलग होला। परिश्रम के फल जौन बा उ मीठ होला। तो उसे हम ई सुझाव देनी। तो कहले कि हाँ राउर सुझाव राउर ज्ञान हमर तो दुनिया बदल देलक, हमर तो जीवने बदल देलक। हम तो सपनों में ना सोचनी कि हम भिखारी एगो व्यापारी कैसे बन सकतानी। लेकिन आज देखी जब केहू के कुछ देला के बाद आ तब मांगल जाला तो बहुत कुछ मिल जाला। पहले केहू के कुछ कह के ओकरा बाद मांगल जाला तो बहुत कुछ मिल जाला। बड़ा खुशीपूर्वक दोनों जने अपना अपना घरे गइलो। तो देखी गुरु भाई बहन, एक कथा से यह सीख मिलता कि केवल मांगे वाला काम मत करी, कुछ अपना से भी देवे वाला काम करी। जब देवे वाला काम करें तो उहे करम राउर धनवान बना सकता। रात दुगुनी आ दिन चौगुनी तरक्की हो सकता। उमें महादेव जी की भी कृपा होला। काहे कि जब केहू कुछ देवेला, केहू खातिर मरेला, केहू के सहायता करेला तो ओकरा खातिर महादेव जी करीने, परमात्मा करीने। आ जब केहू के पहले कुछ दे देम तो वो आदमी के राउर मोल राउर कीमत जौन बा वापस लौटावे के पड़ जाला।
जैसे भी लौटाओ। देखी कुछ लोग जैसे न्योता कइला, जब न्योता क दियला तो अगिलका बार अपना पर जब पड़ेला तो दोसर आदमी बढ़ा के करेला। जब रउआ 1000 करेम तो 2000 करी, रउआ 500 करेम तो 1000 रुपया जरूर करी। ठीक वही तरह पहले कुछ करे के चाही, पहले केहू के कुछ देवे के चाही। रउआ 4 आना दी, देखी रउआ जीवन में 8 आना आवता। रउआ 8 आना दी, रउआ जीवन में 16 आना आवता। एकदम ये हकीकत बा, ई सच बा। तो यह कर्म क के यह नियम अपनावल जाओ ताकि सब लोग धनवान होके, सभे सुखी होके। कुछ दान करी, कुछ केहू के दी, कुछ मदद करी। यह हुए पुण्य के काम, यही सबसे आदमी सुखी रहेला। केवल सुबह शाम के पूजा कैला से, जल चढ़ावला से आदमी सुखी नहीं के रह सकत। कुछ कर्म करे के पड़ेला। कर्म के द्वारा, कर्म प्रधान हो। कर्म आदमी के कुर्सी पर बैठा देवेला। जे सही कर्म करेला ओकरा के पद मिल जाला, कुर्सी मिल जाला। आ जे कर्म बिगाड़ लेवेला ऊपर कुर्सियों पर से उतर जाला। जे कुर्सी पर बैठावेला वो कुर्सी पर से गिराहू के हाल जानेला। तो जब कर्म सही रही तबे जाके पद मिली, कुर्सी मिली। कर्म जब बिगड़ जाई तो जे बैठौले बा, जे सब कुछ देले बा, उ लेहू के हाल जानेला, उ छिनहू के हाल जानेला। दीदी ताई आज के कथा कैसन लागल मन में सोची, विचार करी। महादेव जी पर आस लगा के सही कर्म करी। आ ये नियम के जरूर अपनाई। विश्वास बा कि सभे सुखी हो जाई। सब पर महादेव जी कृपा करें। तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।